अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतजार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पंजाब की सियासत करवट ले चुकी है और पाकिस्तान की सियासत पर हमेशा पंजाब असर अंदाज होता है और इस मरतबा कुछ दिलचस्प हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद विफाक में तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ बन गए, लेकिन पंजाब में आज भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो पंजाब जो है इस वक्त लड़ाई का मरकज है। इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो असम्बलियां तहलील करेंगे और आम इंतखाबात में जाएंगे। अब हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस मामले से निपटा जाए और सूबाई असम्बलियों को बचाया जाए। एक तरफ अकरम दुरानी जो है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं और वो तहरीक अदम एतमाद के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व न हो सके। तो दूसरी तरफ पंजाब पर तमाम नजरें हैं और आसिफ जरदारी पै दर पै मुलाकातें कर रहे हैं वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के साथ। मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें मुकम्मल टास्क दे दिया है और ये तक कह दिया है कि अगर आप अपनी हुकूमत बना सकें तो बना लें, पाकिस्तान मुस्लिम नून को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। ये बड़ा पैगाम जो है वो एक आला सतही वफ्द जरदारी हाउस लेकर जाता है। उस आला सतही वफ्द में वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक जाते हैं और वो मुशावरत जाके करते हैं आसिफ जरदारी से। इसी दौरान वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को बुलाते हैं और उनके साथ भी मुशावरत की जाती है और उसके बाद फिर पंजाब के रहनुमाओं के साथ वो टेलीफोनिक राब्ते करते हैं। आसिफ जरदारी जल्द लाहौर जाने वाले हैं जहां पर वो गैर मामूली मुलाकातें करेंगे और उन मुलाकातों के बाद ये इम्कान हुकूमत की तरफ से जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब में एक मरतबा फिर इत्तेहादी जमातें बरसर इख्तियार होंगी, पीटीआई और काफ लीग को निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन जहां पर मैं ये कहूंगा कि हुकूमत ये चाहती है कि पीटीआई को निकाला जाए लेकिन काफ लीग को साथ मिलाया जाए। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि इस सिलसिले में चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है और उस अहम तरीन मुलाकात में बहुत से इश्यूज जहां डिस्कस हुए हैं मुस्तकबिल के हवाले से, जहां पर बहुत सी चीजें डिस्कस हुई हैं, वहीं पर पंजाब की हालिया सूरत हाल भी डिस्कस की गई है और परवेज इलाही को एक मरतबा फिर राजी करने का टास्क भी सौंपा जा रहा है चौधरी शुजात हुसैन को। जी हां, हमारे जराये ये बता रहे हैं कि इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात मुतवक्के है और जराये का ये बताना है कि इस सिलसिले में परवेज इलाही को ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि आपका मुस्तकबिल हमारे साथ है, इमरान खान के साथ नहीं, और इमरान खान अपना मुस्तकबिल खराब कर चुके हैं, इसलिए आप उनसे अलहदगी इख्तियार करें। परवेज इलाही ने गुज़िश्ता चंद दिनों में जो स्टेटमेंट्स दी हैं मां सिवाय एक के वो तमाम इन बातों को तकवीयत पहुंचाती हैं। इमरान खान के साथ उन्होंने साथ चलने का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने परवेज खटक के साथ भी मुलाकात की, असद उमर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, खुद इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई। लेकिन उसके बावजूद जब साबिक आर्मी चीफ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम दफा या यौम निजात मनाया तो उस पर भी शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो परवेज इलाही की तरफ से आया और उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए और ये कहा कि बहुत मुश्किल सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने सूरत हाल को कंट्रोल किए रखा, मईशत को कंट्रोल किए रखा और दोस्त ममालिक के साथ राब्ते करके पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। तो उनका दौर जो है वो सुनहरी दौर होगा और हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ उनकी इत्तेहादी जमात है वो मुसलसल कमर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बना रही है। खुद उनके तर्जुमान ने तनकीद का निशाना बनाया तो परवेज इलाही ने उन्हें शो काज नोटिस जारी कर दिया। तो इससे ये चीज वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं। क्या ये दूरियां मजीद बढ़ेंगी या फिर इन्हें कम कर दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, आपको ये बताते चलूं कि अगले 48 घंटों में एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है और उस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत जो है वो तब्दील हो जाएगी। इस वक्त जो नंबर गेम है पंजाब में वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 190 अरकान हैं और उन 190 अरकान में 10 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। अगर ये 10 अरकान हट जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रहती और इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन भी एक मरतबा फिर बड़ा किरदार
ادا کرنے جا رہے ہیں؟ پرویز الہی کو کیا وہ راضی کر پائیں گے یا پھر پرویز الہی مونس الہی کے ساتھ مل کر عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ یہ اگلے 48 گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے تمام ایم پی ایس سے تحریری طور پر استعفے طلب کر لیے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ جلد سے جلد اپنے استعفے تحریری طور پر اپنے دستخطوں کے ساتھ انہیں بھجوائے جائیں اور اس کے بعد پھر اسمبلی تحلیل کرنے کے آرڈرز جو ہیں وہ کیے جائیں گے، لیکن ابھی مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے تحریری استعفے پہلے اس لیے مانگے ہیں کہ وہ اس تاریخ کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی کہ انہوں نے استعفے طلب کیے تھے، لیکن ایک فارورڈ بلاک بن گیا، راجہ ریاض جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے اور نور عالم خان چیئرمین پی ایس سی بن گئے اور ان کے 2 درجن کے قریب جو ارکان ہیں آج بھی قومی اسمبلی میں اپوزیشن نشستوں پر براجمان ہیں۔ تو اس سبکی سے بچنے کے لیے عمران خان نے تمام ارکان سے استعفے طلب کیے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کتنے ارکان ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ بھی خدشہ ہے کہ گورنر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں، اور اگر اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا تو پھر کتنے ارکان حاضر ہوں گے، کتنے غیر حاضر ہوں گے۔ اس تمام صورتحال میں علیم خان کا اور جہانگیر ترین کا ایک مرتبہ پھر کردار جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور علیم خان اور جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ بھی آصف علی زرداری کے ساتھ اس وقت رابطے میں ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آصف علی زرداری کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے یہ ٹاسک سونپ دیا ہے کہ آپ حکومت بنائیں۔ مسلم لیگ نون کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پنجاب اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ ایک ہی بار انتخابات ہوں۔ اسی وجہ سے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہو گئے ہیں۔ اگر پنجاب میں یہ تبدیلی ہو جاتی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر شکست ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے تاکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت آخر دم تک قائم رہے اور ایک صوبہ ان کی حکمرانی میں رہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پرویز الہی اس سلسلے میں کیا لائن لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امن و امان کی صورتحال اور معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔